सो गाइस, आरवीएनएल और आईआरएफसी लिमिटेड इस हफ्ते आपको एक बार फिर से ये क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि ये दोनों ही सिमिलर ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहे हैं। आप इरकॉन भी उठा करके देखना, टीटागढ़ रेलवेज भी उठा करके देखना, ये सभी कंपनीज ऑलमोस्ट एक ही ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रही हैं। यानी कि इन सब में तेजी भी एक साथ दिखी थी आपको 2023 से 24 तक की, और उसके बाद जो गिरावट है या फिर अभी जो फॉल आपका बना हुआ है या कंसोलिडेशन आपका बना हुआ है, सिमिलर पैटर्न्स भी आपके हैं। ठीक है, इन सभी के सेपरेट वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जरूर चेकआउट कर लेना जाकर के। बट इस वीडियो में स्पेसिफिकली आरवीएनएल और आईआरएफसी लिमिटेड इन दो के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चैनल में आगे जाने से पहले एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं आपके आरवीएनएल से। आरवीएनएल की ज्वाइंट वेंचर कंपनी जीपीटी इंफ्रा, ठीक है, इसको मिलता है एक ऑर्डर 1201 करोड़ का, 1201 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर मिलता है। आरवीएनएल की ही ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। इस ऑर्डर में जो डाइवर्सिफिकेशन है वो है आपका 40-60% का, यानी कि 40% जो स्टेक है इस प्रोजेक्ट का वो होल्ड करेगा जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, और बाकी का रिमेनिंग करेगा आपका आरवीएनएल। ठीक है, क्योंकि ये ज्वाइंट वेंचर में बाकी का रिमेनिंग आरवीएनएल करेगा। और ये जो ऑर्डर मिला है ये नॉर्दर्न रेलवेज की तरफ से मिला है, काउकोन की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया है। और जो 40% की वैल्यूएशन है 480.54 करोड़, और बाकी 60% रिमेनिंग आप लगा लेना टोटल ऑर्डर में से। ठीक है, सो ये एक ऑर्डर मिलता है। ऑल्दो इसके बाद जीपीटी इंफ्रा में आज के दिन गिरावट ही देखने को मिली है। ओपनिंग काफी अच्छी थी बट उसके बाद गिरावट देखने को मिली। अब आते हैं आपके आरवीएनएल की डिटेल्स के ऊपर। ये जो आप यहां पर देख रहे हो ये है कंपनी का ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज। ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज है, एक होता है ईपीएस रुपीज, एक होता है ग्रोथ परसेंटेज। हम ग्रोथ परसेंटेज को क्यों समझते हैं? ताकि हम कंपनी की वैल्यूएशन को समझ सके। अभी आप इस ग्रोथ परसेंटेज पे देख रहे हो कंपनी का ईपीएस दिसंबर क्वार्टर में भी आपको स्टिल फॉल पर ही देखने को मिल रहा है। एक डाउनवर्ड कर्व बना करके रखा हुआ आरवीएनएल की ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज के अंदर। अब अगर भाई ईपीएस कम है, ईपीएस गिर रहा है, डाउन ट्रेंड में है, इसका मतलब ये है कि कंपनी का पीई रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो स्टिल हायर जोन्स पर है। अभी भी आप यहां पर देख सकते हो हायर जोन्स पर ही है। ऑल दो आपका पीई और प्राइस टू बुक रेशियो अभी तक क्या कर रहा था, एक डायगोनल के ऊपर अपवर्ड ट्रेजेक्टरी क्रिएट कर रहा था, लेकिन अब आपका ये पीई रेशियो डाउन ट्रेंड बना रहा है यहाँ पे। यानी कहीं ना कहीं ये ईपीएस पीई रेशियो प्राइस टू बुक रेशियो जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो यहाँ पे, अब इन्होंने एक डाउन ट्रेजेक्टरी बनाना यहां से स्टार्ट कर दिया है, जो कि एक बेयरिश साइन होता है। यानी भाई कंपनी को ना जल्द से जल्द अपना ग्रोथ बढ़ाना पड़ेगा। कंपनी ने ऑल दो पिछले 2 क्वार्टर पॉजिटिव ग्रोथ दिया है। दोनों क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज पॉजिटिव है। ऑल दो पिछले 1 साल में इसके पहले कंपनी का यही ग्रोथ बहुत माइनस में था, जिसकी वजह से आरवीएनएल में आपको इतनी बड़ी गिरावट अभी तक देखने को मिल रही है। तेजी के निशान अभी तक नजर नहीं आए हैं। ठीक है, टेक्निकली इस समय एमएफआई बुलिश है, 20.6 का है, 37.5 का आपका आरएसआई है। आगे जाने से पहले, आईआरएफसी पर जाने से पहले हम आते हैं आरवीएनएल के चार्ट पर। वीडियो में यहां तक आए हो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, कंजूसी मत दिखाया करो प्लीज। ठीक है, ये है आपका आरवीएनएल का चार्ट। पहले हम ना लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी देखते हैं। इस लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी में आपको नजर आ रहा है एक डायगोनल, बड़ा सा डायगोनल आपको नजर आ रहा है, और एक बड़ी सी हॉरिजॉन्टल नजर आ रही है। ये है 304 का ट्रेंड। ठीक है, अगर आप 2024 में भी जाओगे तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन रहा था 304 पर। 2025 में इंपॉर्टेंट बेस, 2025 में यहां पर भी इंपॉर्टेंट बेस, और 2025 के दिसंबर पर भी 304 इंपॉर्टेंट बेस, और 2026 में पहली बार 304 पर आप टच कर रहे हो, और एक बार फिर से यहीं से आपको रिकवरी। यानी कि ये पूरा एक ट्रायंगुलर पैटर्न है। इसको आप फ्लैग पैटर्न कहो लॉन्ग टर्म के अंदर, या ट्रायंगुलर पैटर्न कहो, बट अल्टीमेटली ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न अभी तक रहा है। अगर आप इस ट्रायंगुलर पैटर्न को शॉर्ट में देखोगे आप यहाँ पे, तो आपको नजर आएगा कि भाई 304 से एक बार फिर से स्टॉक रिकवरी की तरफ जा रहा है। अगर मेरे पास और भी चार्ट अवेलेबल है, हाँ ये वाला, सॉरी मैं आईआरएफसी का मैं आपको शायद हाँ ये आईआरएफसी का ही है। ठीक है, और ये आरवीएनएल का है। आरवीएनएल में 304 पर जैसे ही मंडे के दिन स्टॉक टच हुआ, वापस से आपको रिकवरी दिख गई। ठीक है, ऑल दो पिछले 2 सेशन में, आज का सेशन और कल का सेशन, फिर सेलिंग देखने को मिली है, क्योंकि 7 ईएमए का प्रेशर अब यहां पर बना हुआ है। 7 ईएमए का प्रेशर बनना डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है, मतलब कि भाई
यहां पर आपका टिके रहना 304 पर बहुत जरूरी है भाई। अगर आने वाले क्वार्टर के टाइम पीरियड तक भी 304 पर कंसोलिडेट कर जाता है, 304 से लेकर के 320 के बीच में, ये बहुत जरूरी रेंज रहेगी। क्योंकि 304 के नीचे अगर ये बेरिश ट्रेंड बना रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, इस सिचुएशन पर आरवीएनएल में आप ड्रॉप कर जाओगे एट 250 पे, 225 सॉरी, 225 से 250, 225 से 250, ये आपके दो लेवल्स बन जाते हैं आरवीएनएल के अंदर। अगर आप 304 पर नहीं टिक पाते, ये डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न क्रिएट कर देगा आपका आरवीएनएल। अब आते हैं आपके आईआरएफसी पर। अगर वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो तो एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये आपका आईआरएफसी लिमिटेड, आईआरएफसी में आपको नजर आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके ना कहीं ईपीएस ने मोमेंटम बनाया है। दिसंबर में कंपनी का ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, पर स्टिल उसके पहले की ट्रेजेक्टरी लगभग फ्लैट थी। दिसंबर में कंपनी ने इंप्रूवमेंट शो करी है। अब हम देखेंगे इसको कंपनी के पी रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो के कंपैरिजन पर। अगर आप कंपनी का पी रेशियो देखोगे तो इसका आईआरएफसी का पी रेशियो काफी नीचे आ चुका है, लेकिन इसने भी क्या किया है, एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड ब्रेक डाउन किया है। एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड आईआरएफसी के पी ने भी ब्रेक डाउन किया है, और इसका जो बेटर पी देखने को मिलता है प्रेजेंट कंडीशन पर, वो अराउंड 16 के पास में, और अभी आप 16 के काफी ऊपर हो। यानी कि अकॉर्डिंग टू प्राइस टू बुक रेशियो और पी रेशियो और ईपीएस, कंपनी पर आईआरएफसी लिमिटेड में भी आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है। अब ये तीन चीजों के साथ में आपके एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईआरएफसी लिमिटेड में, जो है इसका ओएफएस। ओएफएस पर अभी भी कोई डिसीजन नहीं आया है, ऑल्दो काफी लंबे टाइम से सरकार के कई सारे स्टेटमेंट्स आए हैं ओएफएस को लेकर के, बट अभी भी कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है ओएफएस पर। तो ये ओएफएस भी आना जरूरी है यहाँ पर आपके आईआरएफसी लिमिटेड में। एफआईएस के पास बहुत कम होल्डिंग है, डीआईएस के पास भी काफी कम है, मेजॉरिटी में आपके प्रमोटर ही लेकर के बैठे, तो ओएफएस यहाँ पर आना जरूरी रहेगा आईआरएफसी का। 24.5 का एमएफआई जो कि बुलिश है, 41.3 का आपका आरएसआई है। ये है अभी के आपके टेक्निकल्स। अब आते हैं इसके चार्ट पर। ये है आपके आईआरएफसी का शॉर्ट चार्ट, और ये है आपका आईआरएफसी का लॉन्ग टर्म चार्ट। आईआरएफसी के चार्ट पर भी आपको सिमिलर चीज दिख रही है, डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, और एक बड़ी सी हॉरिजॉन्टल 112 के ट्रेंड पर। 112 पर 2024 में एक बार, यहां पर दिसंबर में भी एक बार यहां, और 2026 में भी एक बार फिर से 112 पर ही आ गया आईआरएफसी लिमिटेड। यहीं से ही आपको वापस से रिकवरी शो कर रहा है पिछले दो सेशन में। भाई आरवीएनएल आईआरएफसी दोनों एक ही चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं, एक ही चार्ट बना रहे हैं। तेजी दोनों में एक साथ चली, गिरावट दोनों में एक साथ चली, इरकॉन भी इसी तरह से चल रहा है, टीटागढ़ वगैरह सभी ऑलमोस्ट आपको ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न बनाते देखने को मिल रहा है। यानी कि भाई क्लियर है, हमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है यहाँ पे, हमें सिंपल ये देखना है कि कब मोमेंटम शिफ्ट होगा। अब देखो यहाँ पर 112 पर गिरा, इसी मंडे को वापस से भैया रिकवरी बना करके दे रहा है। यहां पर भी 7 ईएमए का प्रेशर बना पड़ा है 114 रुपए पे, यहां भी वही चीज है जो आपके आरवीएनएल पर 7 ईएमए का प्रेशर बन रहा है, और यहां पर भी आपका टिकना जरूरी है 112 के ऊपर। और यहां पर आपका जो कंसोलिडेशन जोन है 112 से लेकर के 118 के बीच में, 112 से 118 आपका टिकना जरूरी रहेगा आने वाले क्वार्टर के लिए, ताकि आप इस डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न की डाउन ट्रेंड की ट्रेजेक्टरी से बच सको। क्योंकि अगर आरवीएनएल 112 तोड़ता है तो उस कंडीशन पर आप ड्रॉप करते हो अराउंड 95 के पास में, ठीक है, 95 के पास में। और ये सभी चीजें ये अवर्ट कैसे हो सकते हैं, कोई भी गिरावट अभी आपके रेलवेज में अवर्ट हो सकती है सिर्फ और सिर्फ किसी अच्छे क्वार्टर ग्रोथ से। और आईआरएफसी की बात करें तो ओएफएस यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा मेरे पर्सपेक्टिव से। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और बजट या उसका एलोकेशन या रेलवेज के प्रोजेक्ट और उनका एग्जीक्यूशन, इसके रिलेटेड बहुत से वीडियोस मैंने अवेलेबल है मेरे चैनल पर, जरूर जाकर के चेकआउट करना। कुछ एक आधा वीडियो तो मैंने अभी इसी वीकेंड पर भी अपलोड किया आरवीएनएल का या रेलवेज का, प्लीज उसको जरूर जाकर के चेकआउट करना और डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।